तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन जुआन को उसके फादर अपने पास बुला लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ फैंग को भी उसके टीचर ने अपने पास बुला लिया था ताकि वो उनसे कुछ बात कर सके। और एपिसोड के लास्ट में हमें जानने को मिलता है कि वो इन दोनों से 7 गॉड पल्स के बारे में बात करना चाहते थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां लिन जुआन का फादर लिन जुआन को बता रहा था कि वो 7 गॉड पल्स कैसे बने, और वो उनके ओरिजिन के बारे में बताते बताते कहता है कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ फैंग के टीचर भी बिल्कुल यही काम कर रहे थे। वो फैंग को बताते हैं कि वो 7 गॉड पल्स बहुत ज्यादा कीमती है। उनको स्पेशली 7 कलर बुड्ढा लोटस फ्लावर से बनाया गया था, जिसकी वजह से उनमें बेमिसाल पावर्स है। ये सुनकर फैंग अपने टीचर से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं। जिस पर उसके टीचर बताते हैं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। लास्ट टाइम उस हादसे के दौरान वो 7 के 7 पर्ल्स कहीं खो चुके थे, यानी कि वो 7 गोल्डली पर्ल्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और इस वजह से हमारे कॉन्टिनेंट का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उन सारे पर्ल्स को इकट्ठा करके वापस ले आओ। जबकि दूसरी तरफ लिन जुआन के फादर भी बिल्कुल उसको यही सब बता रहे थे, जिस पर लिन जुआन कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और वो ये कहते हुए वहां से जाने ही लगा था। तभी उसके फादर उसके सामने आकर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये करना ही होगा, और वैसे भी भविष्यवाणी के मुताबिक 2 वॉरियर्स आएंगे जो कि सारे कॉन्टिनेंट्स को दोबारा से एक कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उन 2 वॉरियर्स में एक हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम मेरे लिए जरूर करो, वरना मैजिक डोमेन वाले लोग अपने ही लोगों को वहां पर बेचकर ये काम पूरा करवा देंगे, जिसके बाद वो लोग बेमिसाल पावर्स के मालिक बन जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि उन पावरफुल पल्स की वजह से हम लोगों को फाइट करनी पड़े। यहाँ अपने फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि लिन जुआन को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ फैंग अपने मास्टर से पूछता है, आप बताओ मुझे क्या करना है। जिस पर उसके मास्टर बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले पीयरलेस बीट को हासिल करना होगा, जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा करीब है। ऐसा बताया गया है कि वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक सेलिंग आइसलैंड पर मौजूद है, जहाँ तुम्हें अकेले ही जाना होगा ताकि तुम उस बीट को हासिल करके हमारे लिए वापस ले आओ। और हाँ, बेशक उस आइसलैंड पर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ सफर के दौरान मैं तुम्हें 500 लोगों की एक फौज दूंगा जो कि सफर की मुश्किलात में तुम्हारी मदद कर सकेंगे। ये सब सुनने के बाद फैंग अपने टीचर से कहता है कि ठीक है, मैं वो पीयरलेस बीट जल्द ही हासिल करके वापस आ जाऊंगा। जबकि हम दूसरी तरफ लिन जुआन को देखते हैं, जिसे अपने फादर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो बोर होकर वहीं पर सो गया था। अभी बात खत्म होने पर वो अपने फादर से कहता है कि आपकी बात खत्म हो गई, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ये मेरा हुक्म है और तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही होगा। जिस पर लिन जुआन कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एक फ्रीडम लैंड है, यहाँ पर आप किसी पर हुक्म नहीं चला सकते। जो सुनकर उसके फादर के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचता। तभी अचानक उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन अब मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे भी तुम्हारी माँ कह रही थी कि हमारा बेटा काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए हमें इसकी जल्द से जल्द शादी करवा देनी चाहिए। पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि हमारा बेटा बहुत छोटा है और हमें उसे कुछ वक्त की आजादी दे देनी चाहिए, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि तुम तो वैसे भी मेरी कोई बात नहीं मानते, इसलिए तुम्हारी शादी करवाना ही बेहतर है। अपने फादर की ये बात सुनते ही हम देखते हैं कि लिन जुआन फौरन से उनके चरणों में गिर गया था, और वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं ये काम जरूर करूंगा, पर प्लीज मेरी शादी मत करवाना। ये सुनकर उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो अपनी बेटी को उठाकर कहते हैं कि ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, अब जब तुमने प्रॉमिस कर ही लिया है तो तुम्हें वो पीयरलेस बीट हासिल करके मेरे पास जल्द से जल्द वापस आना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि लिन जुआन काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके फादर ने उसके डर का गलत इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से उसके फादर कहते हैं कि पीयरलेस बीट काफी ज्यादा कीमती है, तो इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम उसे हासिल करने के लिए अपने सारे एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जो सुनकर लिन जुआन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुश होते हुए छलांगे मारना शुरू कर देता है, क्योंकि आज से पहले उसे अपने सारे एलिमेंट्स की पावर्स इस्तेमाल करने का चांस नहीं मिला था, क्योंकि उसके फादर ने इससे पहले उसे मना किया था कि वो कभी भी अपने सारे एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। लेकिन अब जब यहाँ पर उसे इजाजत मिल चुकी थी, तो वो खुशी से छलांगे मारते हुए अपने आगे के सफर पर निकल चुका था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ समंदर पर आ जाता है। यहाँ समंदर में हम देखते हैं कि लिन जुआन एक फिश पर बैठकर उसी आइलैंड की तरफ जा रहा था, साथ ही साथ वो खुशी से गाने गा रहा होता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि उसका अपने सामने ध्यान नहीं था। तभी अचानक वो फैंग की कश्ती से टकराने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो ब्रेक लगा लेता है। यहाँ अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से हम देखते हैं कि वो नीचे पानी में गिर गया था। जिसके बाद वो फैंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता, अंधे हो क्या, तुम्हारी वजह से मैं नीचे पानी में गिर गया। इसके बाद वो अच्छे से फैंग को देखने के बाद कहता है कि तुम मैजिक डोमेन से हो। ये सुनने पर फैंग कहता है और जरूर तुम ब्लू डोमेन से होंगे। जिस पर लिन जुआन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम है लिन जुआन और मैं यहाँ पर पीयरलेस बीट को हासिल करने के लिए आया हूँ, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम वापस अपने घर चले जाओ, क्योंकि मेरे होते हुए तुम कभी भी उस पीयरलेस बीट को हासिल नहीं कर पाओगे। जिस पर हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी जुडिशनल बुक को समन कर लिया था। यहाँ उस बुक को समन करने की
वजह से लिंजुआन देख पाता है कि वो एक लेवल 5 का वॉरियर है, जो देखकर वो कहता है कि ये तो कोई खास बात नहीं। और इसीलिए लिंजुआन उसे अपना सबसे रेयर वाटर एलिमेंट इस्तेमाल करके दिखाता है, यानी कि वो वाटर की पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर फैंग को भी गुस्सा आ गया था और वो अपने जुडिशनल बुक से डिवाइन स्टैचू को समन कर लेता है, जिसे देखकर लिंजुआन भी थोड़ा सा चौंक गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता, बल्कि वो उल्टा फैंग का मजाक बनाते हुए कहता है कि ओ मेरा बच्चा, इस स्टैचू को हासिल करने के लिए तुम्हें कितनी कल्टीवेशन करनी पड़ी होगी। यहाँ फैंग को अपनी बेइज्जती सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने पीछे खड़े 500 सोल्जर्स को इशारा करते हुए उनसे एनर्जी की डिमांड करना शुरू कर देता है। तो इशारा मिलते ही हम देखते हैं कि वो 500 सोल्जर अपनी एनर्जी को स्टैचू में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं और इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक फायरबॉल अटैक लिंजुआन पर कर दिया था। लिंजुआन अपने विंग्स की मदद से उस फायरबॉल को तो डॉज कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था, जिसकी वजह से वो फौरन से फैंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बल्कि वो अपने सामने एक डिवाइन शील्ड बनाकर उसके सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने अपनी जुडिशनल बुक की मदद से लिंजुआन पर बहुत सारे अटैक एक साथ करना शुरू कर दिए थे। इन अटैक से लिंजुआन बचने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एक फायरबॉल आकर सीधा उसे हिट कर गया था, जिसकी वजह से वो सीधा नीचे पानी में गिर जाता है। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन अब पहले से काफी ज्यादा गुस्से के साथ उस पानी से बाहर निकल आ गया था और वो अपनी थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर फैंग थोड़ी देर के लिए घबरा जरूर गया था, लेकिन तभी वो अपनी उसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंजुआन को पीछे हटा देता है। जिसके बाद वो दोबारा से अपनी 500 आर्मी की मदद लेकर लिंजुआन पर आग की बारिश शुरू कर देता है, लेकिन लिंजुआन भी उसको ब्लॉक करने के लिए अपने सामने एक विंडशील्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ इस विंडशील्ड के बावजूद भी हम देखते हैं कि लिंजुआन को वो सारे अटैक रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइटनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ वहां से टेलीपोर्ट होकर आइसलैंड पर आ जाता है और वो वहां पर खड़ा होकर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो फैंग की तरफ देखकर कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेशरम हो, तुम अकेले फाइट नहीं कर सकते और इसलिए तुम 500 आर्मी की मदद ले रहे हो। जिस पर फैंग भी गुस्से में आकर कहता है कि मेरा नाम है फा फैंग और मैं यहाँ पर पेयरलेस बीट को हासिल करने के लिए आया हूँ। मुझे उस पेयरलेस बीट को हासिल करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा, इसलिए तुम अच्छे से मेरा नाम याद रख लो। यहाँ फैंग की ये बातें सुनकर लिंजुआन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा नाम जो भी हो, ख्वाब देखना बंद करो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर उसी पेयरलेस बीट को हासिल करने के लिए आया हूँ और मेरे होते हुए मैं देखता हूँ कि तुम कैसे उस पेयरलेस बीट को हासिल करोगे। यहाँ ये दोनों इसी तरह बेवकूफों की तरह झगड़ रहे थे, तभी हमें वहाँ पर एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर सेम इसी मकसद से आई हुई थी। वो इन दोनों को आपस में इस तरह से लड़ते हुए देखकर खुश होते हुए कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ, ये दोनों यहाँ पर यूं ही बेवकूफों की तरह लड़ते रहेंगे जबकि मैं वो पेयरलेस बीट हासिल करके यहाँ से चली जाऊंगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी इसके 3-4 और एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि आज ही मैं सारे को एक्सप्लेन करके अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पर मिल सके।